आज का शेयर एनालिसिस क्यूपिड लिमिटेड इंडिया पे है। ये हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है। मार्च क्वार्टर के इसका रिजल्ट आ चुका है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इसका रिजल्ट आया था मंडे 8 अप्रैल 24 को आया था। और यहाँ पे मार्केट को इसने सरप्राइज किया है कि नहीं किया है ये नहीं बताया जा रहा है, बट मैं आपको वो अभी मैं बता देता हूँ। चलिए पहले मैं वही आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या हुआ है। तो क्यूपिड आया है इसका रिजल्ट 8 अप्रैल को, और इसने सेल्स के केस में वाई ओ वाई बेसिस पे 52% का उछाल दिया है। इपिडा जो है वो 192% का उछाल दिया, नेट प्रॉफिट 184% के, और ईपीएस जो है 187% के ऊपर इसने उछाल दिया। तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट वाई ओ वाई बेसिस पे आया है। क्यू क्यू बेसिस पे क्या कितना आया है वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे। इससे पहले मैंने ट्रेल का भी यहाँ पे वीडियो बना के डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वहाँ पे एनालिसिस किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी क्यूपिड पे ही हम लोग रहेंगे। क्यूपिड को देखते हैं। आप मार्केट को सरप्राइज ऑफ कोर्स इसने किया ही है। एक बार न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका न्यूज़ कुछ है कि नहीं है। तो न्यूज़ में अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि क्यूपिड बैक्स आईएनआर 230.7 मिलियन डील टू सप्लाई फीमेल कॉन्डम्स इन ब्राज़ील। यानी क्यूपिड लिमिटेड जो है इसका, ठीक है, जो ऑपरेशन है वो कॉन्डम से रिलेटेड है। नेक्स्ट 6 दिन पहले एमटी न्यूज़ वायर में क्यूपिड्स नेट प्रॉफिट रेवेन्यू जंप इन फिजिकल Q4, ठीक है, मार्च क्वार्टर का इसमें इसका रेवेन्यू जंप किया है, सेल्स जंप हुआ है। इंडियाज क्यूपिड हिट रिकॉर्ड्स आई ऑन Q4 प्रॉफिट सर्च अपबीट व्यू। तो अपबीट व्यू मतलब ये होगा मार्केट को इसने सरप्राइज पॉजिटिवली इसने किया है। तो ये है यहाँ पे इसका न्यूज़ था। फिर इसका रिजल्ट क्या कैसा आया, कितने परसेंटेज से ग्रो हुआ, हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे बात करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो फिर ये बहुत अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे चुका है। अगर 1 अगस्त 2023 के बाद से अगर हम लोग देखें तो फिर इसने कहीं ना कहीं कम से कम 629% का इसने मूव दिखा दिया है, दे चुका है। तो ऐसा मूव पकड़ना, ठीक है, मार्केट को वॉच करना पड़ता है। ठीक है, आप किस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस करते हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें क्या अभी बाई करना यहाँ पे सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाई करना अ, तब सही रहेगा जब यहाँ पे इसकी जो हाई है 139.9, यानी 140 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है, 140 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है। और इस मंथ में अगर क्लोज होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट मंथ का भी हम लोग वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग को कम से कम यहाँ पे कुछ नहीं तो 91 यहाँ पे बोला जा रहा है, तो 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और यहाँ पे इसको इसका टारगेट कितना रखना चाहिए, तो टारगेट आप जो है ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है जो कि 10 ईएमए है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये इसके ऊपर जब तक प्राइस रहेगा तब तक आप यहाँ पे राइट करते जाइए, ठीक है। तो ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देख लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी वही सेम है, अभी बन रहा है, ये ऊपर मूव हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे मूव इसने किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक एम पैटर्न भी बना है, और एम पैटर्न जब इस लेवल पे बनता है तो हो सकता है कि प्राइस और ज़्यादा फॉल होता है। एम पैटर्न कैसे बना एक बार मैं दिखा देता हूँ। एम पैटर्न जो है आप मान के चलिए कि ये जो है इस हिसाब से ही ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर जो है फिर ऊपर गया, सेम लेवल से रिजेक्ट किया, और अभी जो है कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड हो सकता है। यहाँ पे कहा नहीं जा सकता कि डाउन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को यहाँ पे ये रेस्पेक्ट कर रहा है बहुत ही अच्छे खासे से। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक जो कैंडल बना था जो कि हैमर कैंडल बना था, रिजेक्शन कैंडल बना था, वो ये 10 ईएमए के ऊपर यहाँ पे जब गया तो फिर अच्छा खासा उसने मूव दिखाया, और अभी भी वही सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो अगर इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट हफ्ते ये फिर से इसके नीचे आता है, इसका लो नीचे आता है, फिर उसके ऊपर क्लोज होता है, तो ऑफ कोर्स वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है वहाँ से, ठीक है। और अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है और ट्रेड कैसे करना है, टारगेट कैसे रखना है वो बता देता हूँ। तो आपका जो स्टॉप लॉस वहाँ पे होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ बनता है टाइम फ्रेम, तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 82 रुपीज़ के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए। 82 रुपीज़ जो है आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलेंगे, और आपका जो टारगेट होगा वो इसी 10 ईएमए को आपको राइट करते चलना है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हमने ये वीकली टाइम फ्रेम भी देख लिया है। अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो फिर मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका प्राइस
का फ्लक्चुएशन अगर देखें तो ये गैप अप हो रहा है, ठीक है। ये सर्किट अपर सर्किट लगा रहा है, गैप अप हो रहा है, अपर सर्किट लगा रहा है, फिर अचानक से डाउन सर्किट लगाता है, गैप डाउन होता है, ठीक है। फिर अभी ये इस हिसाब से चल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से सही नहीं है। मंथली और वीकली लेके चल सकते हैं, और सबसे बेटर मेरे ख्याल से अभी वीकली में ये परफॉर्मेंस अच्छा खासा दे रहा। चलिए, ये होने के बाद अब हम लोग चलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं क्यूबिट का। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो का चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, अब क्यूबिट लिमिटेड पे अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये कंपनी जो है ये बनाती क्या है। ये कंपनी जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, और क्यूबिट लिमिटेड इज़ इंडियाज़ प्रीमियर मैन्युफैक्चरर ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, पर्सनल लुब्रिकेंट एंड आईवीडी किट्स बनाती, मतलब कॉन्डम ये बनाती है। और इसका जो मार्केट शेयर है, अगर आप यहाँ पे देखिए, मार्केट शेयर नहीं, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे देख रहा था तो फिर मुझे पता चला, तो मैं सोचा कि आपको भी बता दूँ। यहाँ पे मैंने देखा था WHO UNFPA से इसका जो है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है। तो देखिए, क्यूपिड करेंटली एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स टू ओवर 105 कंट्रीज विद ओवर 90% ऑफ इट्स रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। इंडियन मार्केट से नहीं, इंटरनेशनल मार्केट से। Furthermore, Cupid has established a long-term agreement with WHO and UNFPA। तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे कि इसका शेयर जो है हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि इसका अ, जो फंडामेंटल है वो भी अच्छा खासा है। अब अगर मैक्स की बात करूँ तो देखिए किस हिसाब से इसने 600-700% का रिटर्न इसने बहुत अच्छा खासा दिया है, सिर्फ मेरे ख्याल से 1-2 साल में। 10 ईयर का ये आपका रहा, 3 साल का अगर देखें तो ये रहा, और 1 ईयर में अगर देखें तो ये रहा, और ये अच्छा खासा चल रहा है। बस डर ये है कि ये एम पैटर्न बना रहा है, तो अगर ये जो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताया उससे नीचे, अगर स्टॉप लॉस के नीचे अगर वो हिट करता है तो फिर बाय करने का वहाँ पे नहीं देखना है। प्रोस में वो है कि कंपनी जो है डेट फ्री है, और कॉन्स पे जो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 16.0 टाइम्स से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, महंगा है। प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग यहाँ पे प्लेस किया है 39.2% के हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट है। डेटर डेज़ है इंक्रीज़ हो गया है 81.7 से 102 डेज़, और वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है 213 से टू 200 टू 438 डेज़। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सही से चलना पड़ेगा। तो जो टेक्निकल में बताया गया वो ध्यान देना पड़ेगा। रैंकिंग में कहीं भी नहीं आता है, सेक्टर्स में मिसलेनियस में है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग एक बार इसका देखें तो दिसंबर 2023 में इसका जो सेल्स था वो 40 था, और मार्च में 63 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 से 31 हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 से 32, ठीक है, अगेन वही सेम कंडीशन, इंक्रीज हुआ है, डबल से ज़्यादा। नेट प्रॉफिट 9 से 24 हो गया है, यानी ये 3 टाइम्स ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है। तो ऑफ कोर्स क्यू भी काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको वाई वाई बेसिस पे कितना बढ़ा है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया था। तो एक बार देख लेते हैं, सेल्स जो है आपका मार्च 2023 में 42 था, और अभी ये 63 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 से 31 हुआ, पीबीटी जो है 11 से 32 हो गया है, और जो है आपका नेट प्रॉफिट 8 से 24 हो गया है। एक अगर आप यहाँ पे चीज़ ध्यान दें तो फिर यहाँ पे इसका जो ईपीएस है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो कोई भी जिसका भी शेयर ऑल टाइम हाई पे ईपीएस चलता है, तो फिर वहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब हम लोग चलते हैं इसका एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रहा है। यहाँ पे एफआईआई डीआई डेटा और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो फिर प्रोमोटर्स जो है 45.06 से 44.80 हो गया है, यानी कि प्रोमोटर ने अपनी स्टेक यहाँ पे घटाया। एफआईआई 0.45 से 5.1, इन लोगों ने ठीक है, ऑलमोस्ट ये 4% के हिसाब से 3.5% के हिसाब से ये लोग बढ़ाए हैं। टीआईए का कुछ यहाँ पे स्टेक लिए, पब्लिक 54.49 से 50.00 हो गए। तो ऑफकोर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, और यहाँ पे फंडामेंटल्स फाइनेंशियल रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है, और टेक्निकल के हिसाब से भी, ठीक है, जब जहाँ वो प्राइस बैठ रहा है अगर वहाँ पे आता है तो फिर ऑफकोर्स यहाँ पे बाई यहाँ पे किया जा सकता है, और जिन्होंने बाई करके बैठा है वो होल्ड कर सकते हैं। बट अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर वहाँ से निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यूपिड में एक बार हम लोग यहाँ पे और भी ध्यान से देखिए तो इसका अगर कुछ फोरकास्टिंग हुई है, अगर मिलता है वो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी फोरकास्टिंग कैसे हुई है। तो चलते हैं यहाँ पे फोरकास्टिंग में, देखते हैं मोर रीज में जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक है, कुछ दिखा नहीं रहा है।
तो रहने देते फोरकास्टिंग में, बस आपको मैंने जितना बताया उस हिसाब से आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये था आपका क्यूपिड पे कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा एनालिसिस आपसे आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है। कहना यही है कि अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफ़ाई करके चलना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। किसी के टिप्स, कॉल्स, रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी भी नहीं करना है। बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।